जो शहर से बहुत दूर पहाड़ों के नीचे बसा था। गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर फैला हुआ था। हर साल क्रिसमस के अगले दिन गांव की कोई ना कोई औरत खुद ही अपनी जान दे देती थी। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करती थी? ये राज गांव के अंधेरे में ही दबा हुआ था। और इस गांव का मालिक था ठाकुर बलदेव। वो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। हर साल क्रिसमस पर वो पूरे गांव में त्योहार मनवाता, खुद सांता क्लॉज के कपड़े पहनता और गांव के गरीबों को तोहफे बांटता। इसी वजह से गांव के लोग उसे भगवान मानते थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसमें एक लड़का रहता था, राइस्टर। राइस्टर एक लकड़हारा था और वो बचपन से गूंगा था। दिन भर लकड़ी काटता और शाम को अपनी सुंदर बीवी पायल के पास लौट आता। पायल गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। राइस्टर और पायल की दुनिया छोटी थी, लेकिन बहुत खुशहाल थी। राइस्टर बोल नहीं सकता था, इसलिए पायल उसकी खामोशी को समझती थी, और पायल की हंसी राइस्टर की पूरी दुनिया थी। देखते ही देखते इस साल का क्रिसमस आने वाला था। पायल और राइस्टर बाजार जा रहे थे। तभी ठाकुर ने पूरे गांव में ऐलान करवाया, सुनो 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 गांव वालों, इस साल क्रिसमस के दिन गांव में सज धज का मुकाबला होगा। जो भी औरत अपनी खूबसूरती, अदा और अंदाज से हर नजर को रोक दे, हर दिल को अपनी तरफ खींच ले, उसे क्रिसमस क्वीन का ताज पहनाया जाएगा। और उस खूबसूरती का इनाम होगा पूरे 5 लाख रुपए। ये ऐलान सुनते ही पायल राइस्टर की तरफ देखा और धीरे से बोली, राइस्टर, मैं जाऊंगी। राइस्टर ने इशारों में मना किया, क्योंकि राइस्टर को ठाकुर की आंखें पसंद नहीं थीं। लेकिन पायल ने कहा, राइस्टर, अगर हम जीत जाएं, तो 5 लाख रुपए से हम तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं। शायद तुम बोलने लगो। मुझे जाने दो, प्लीज। राइस्टर मजबूर हो गया। उसने हाँ कर दी। फिर क्रिसमस की रात आई। पूरे रामपुर में त्योहार का माहौल था। गांव के बीच वाले मैदान में एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था। हर तरफ हंसी, शोर, गाने और लोगों की भीड़ थी। ठाकुर खुद सांता बनकर लोगों को तोहफे बांट रहा था। इधर गांव की कुछ औरतें तैयार होकर आई थीं। हर किसी के मन में एक ही सोच थी, शायद इस बार किस्मत बदल जाए। इसी भीड़ में पायल भी खड़ी थी। वो घबराई हुई थी, पर उसकी आंखें बार बार राइस्टर को ढूंढ रही थी। फिर कुछ देर बाद शुरू हुआ सज धज का मुकाबला। एक एक करके औरतें आगे आईं। कोई थोड़ी देर चलती, अपनी सजावट दिखाती और फिर वापस चली जाती। लोग देखते, ताली बजाते और फिर दूसरी औरत आ जाती। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। सबको मजा आ रहा था। फिर आखिरी में पायल आई। पायल जैसे ही आगे बढ़ी, पूरे मैदान में शोर मच गया। लेकिन राइस्टर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर पायल को देखते ही सांता के भेष के पीछे ठाकुर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर थोड़ी देर बाद त्योहार अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। ठाकुर ने ऐलान किया, सुनो सुनो रामपुर वालों, इस साल की क्रिसमस क्वीन पायल है। तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ औरतें